मुजफ्फरगढ़ में इंसानियत सोज वाकया, सगे भाई ने 3 छोटी बहनों का गला काटकर कत्ल कर दिया। भाई ने ऐसा क्यों किया, असल वजह जानिए पुलिस की जुबानी। कितना अरसा हो गया है आपको यहाँ पे रहते हुए? हम जी 92 से यहाँ पर रह रहे हैं इसी थलमर कॉलोनी के अंदर, लेकिन कभी भी ऐसा अफसोसनाक वाकया नहीं हुआ जो गुज़श्ता 2 दिन पहले से 3 बच्चियाँ जो हैं घर से लापता थी, जिनको ढूंढने में सारी रात गुजर गई और सुबह पता लगा कि उन्हीं के साथ वाले घर के अंदर कत्ल हुई हुई लड़कियाँ थी और उनके गले काट दिए गए थे। जो साथ वाला घर था, बिल्कुल हमसायों का घर था। जी हमसायों का घर कह लें, बल्कि उन्हीं के अपने यूज़ में था वो मकान जो जिनमें लाशें मिली हैं। और जब अपने ही घर में कत्ल कर दिया? अपने घर के साथ वाले घर में। तो जब पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने, तो फिर जब उन्होंने बयान जारी किए तो फिर बाद में पता लगा कि उसका अपना ही भाई जो है ना कातिल निकला। तो अभी उनको रात दफना दिया है। भाई उनका जो है ना थाने में अरेस्ट है। अब देखें कि नेक्स्ट कार्रवाई क्या होती है। तो ये बच्चियाँ क्या करती थी और कितनी उम्र थी? ये इतनी मासूम बच्चियां थी जिसकी कोई इंतहा नहीं, और माँ बाप की इतनी लाडली थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। बस ये इंतहाई ऐसे दिल खराश वाक़या है कि जिसकी वजह से हमारी पूरी कॉलोनी इस टाइम पर सोग में है। और किसी ने भी अभी तक रात को जब जनाजे के बाद हर बंदा घर से बाहर ही रहा है। यकीन करो कि घर में भी आने का दिल नहीं किया। इतना अफसोसनाक वाक़या है कि तो ये 3 बच्चियाँ थी, इनकी क्या क्या उम्र थी? एक की 6 साल थी, एक की 8 साल थी, एक की 11 साल थी। तो ये क्या करती थी? ये ट्यूशन पढ़ती थी, स्कूल जाती थी और सिपारा पढ़ती थी। ये माँ बाप की इतनी लाडली थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन बस उन फूल से चेहरे अब नहीं रहे। कितने बहन भाई थे ये टोटल? ये वैसे तो 4 भाई थे, 3 बहनें थी, जिनमें से 3 भाई यहाँ पर थे। एक भाई इनका ऑलरेडी जो है कराची शिफ्ट है, वो यहाँ आता भी नहीं है और वहीं रहता है अपना साइड। तो इनके जो वालिद साहब है वो क्या काम करते हैं, और ये उनके पास ही रहते थे या भाई बहनें रहती थी यहाँ पे? नहीं, इनके वालिद साहब इंतहाई नफीस आदमी और शरीफ आदमी हैं। उन्होंने शुरू से लेकर अब तक सिक्योरिटी साइड इंचार्ज गुजारा है अपना वक्त, और इंतहाई शरीफ आदमी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बस अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए, हम तो यही कहेंगे जी। मीडिया ने रात भी उसको शो कर दिया है, ख़बरों में भी बता दिया कि उसी का अपना भाई जो है कातिल निकला है। बाकी देखें जी, अल्लाह पाक आसानी करे जी। हम तो यही कहेंगे जी, उसके वालिद को सब्र जमील अता फरमाए जी। अच्छा अफजाल साहब, आप गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वाक़या क्या हुआ है, वजह क्या बनी है कि क्यों कत्ल किया है? देखिए जी, अभी वजूहात इतनी कोई सामने वाज़े नहीं हुई। जैसे ही कोई वाज़े कोई सामने होगी तो वो फिर सबके सामने ही होगी। अभी तो ये रात तो उन्होंने जनाजा पढ़ाकर उनको लेके गए हैं, तो अभी कोई ऐसी ख़ास वजूहात सामने नहीं आई। बाकी देखें पुलिस क्या वजूहात सामने लेकर आती है जी। तो कहा क्या जा रहा है कि ये वजह थी, कुछ बताया जा रहा है? नहीं, अभी तक किसी किस्म की कोई कन्फर्म बात नहीं की जा सकती। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या लाएअमल निकलता है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है जी। जो लड़का है मेंटली तौर पर फिट है, दिमाग का तो कोई मसला नहीं है उसे? मेंटली तौर पे फिट ही है तो ड्यूटी दे रहा है। कहा जा रहा है कि ये लड़का जिसने कत्ल किया है नशा भी करता था, इसमें कोई सदाकत है? नहीं, सदाकत तो हमने तो नहीं देखा आज तक, ऐसे ही बंदा कहे जी, ये तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हमारे मुताबिक तो लड़का तो बहुत समझदार और एक्टिव लड़का था, लेकिन समझ से बाहर है। अल्लाह पाक बस जन्नत में जगह दे उनकी बहनों को। तो पहले कभी कोई ऐसा वाक़या वगैरह तो नहीं हुआ लड़के पे? पहले कोई FIR है, लड़ाई वगैरह की, झगड़े की, कत्ल की, चोरी की, डकैती की? नहीं सर, किसी किस्म का कुछ ऐसा मसला नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कि हम काफ़ी देर से इस थलमर कॉलोनी में रह रहे हैं, कभी ऐसा खूनखार वाक़या ही नहीं हुआ और ऐसा दिल खराश वाक़या ही नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें किसी के सामने मुज़म्मत करनी पड़े। मज़ीद हम पुलिस के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें इसकी इत्तला कब हुई, मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई। इस वक्त हमारे साथ SHO साहब मौजूद है। साबिर साहब बताइएगा कि आपको इस वाक़े की इत्तला कब और कैसे मिलती है? जी, ये हमें बज़रिया 1 इत्तला मिलती है कि 3 बच्चियां गुम हो गई हैं 17-18 की शादी दरमियान। तो मैं मुलाजिम हम मौका के रवाना होते हैं। जो थर्मल कॉलोनी 1500 घरों पर मुश्तमिल है तकरीबन। हम वहाँ पहुँचते हैं, कॉलर से मुलाकात होते हैं। वो बताता है कि मेरी 3 बहनें जो पार्क में गई थी अभी तक वापस नहीं आई। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, तो हमने मज़ीद नफरी का मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की अफसरान बाला को, मज़ीद हमें नफरी फ़ौरन मुहैया की गई। हमने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुबह तक हमारा सर्च ऑपरेशन जारी सारी रहा, और सुबह 7:30 बजे जाके बज़रिया उनके एक भाई जिसने क्वार्टर अपने करीबी क्वार्टर जो उनके ज़ेर इस्तेमाल था, उस वहाँ जाके उसने देखा कि उसकी तीनों बहनों की डेड बॉडीज़ पड़ी थी। तो हम मौके पर पहुँचे, कॉर्डन किया है,
और मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 घंटों में मुलजिम भी ट्रेस कर लिया और गिरफ़्तार भी अब कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने 12 घंटों में मुलजमान जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई गई है, क्या प्लान बनाया गया था, क्योंकि कमोबेश 1500 से ज़ायद घर है वहाँ पे। जी, वो ये है कि एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस। कोई भी जुर्म होता है ना वो अपना निशान छोड़ जाता है। तो जो क्राइम सीन है वो चीख चीख कर बता रहा था कि ये कैसे हुआ और किसने किया है। बाकी हमारे अफसरान भी साथ थे, हमारी टीम्स भी साथ थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वकूए की बात PFS से क्राइम सीन्स और जो मादी जो भी एविडेंसेस थी वो टोटल कलेक्ट किए हैं और फिर जाके हम जो हमें मुश्तबा लगे हैं हमने उनको अब हिरासत में लिया, उनमें से ही बंदा निकला है। तो कहा जा रहा है कि किसी तेज़धार आले के साथ कत्ल किया गया है, कौन सा आला था, क्या वो आला भी बरामद हो गया है और किसके साथ कत्ल किया गया? जी जी, ये तेज़धार आला था जो छुरी नुमा था, छुरी थी, तो उसके ज़रिए कत्ल किया गया। बिल्कुल नाज़रीन, आपने जाना कि हमारे साथ साबर क्लासरा साहब मौजूद थे जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि बिल्कुल एक भाई ने अपनी जो 3 छोटी बहनें थी उन्हें छुरी नुमा एक आले के साथ गर्दन काट कर कत्ल कर दिया। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या वजह थी, इंशाल्लाह वो जल्द सामने आ जाएगी और इनका कहना है कि मुलजिम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पुलिस की मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई है। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।